उच्चायुक्त की तमतमाहट पूरी दुनिया ने देखी। लाल पीले हुए ट्रूडो को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है। आक्रमण की यह पहली स्पेशल रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी इश्क, कनाडा को हाई रिस्क। आतंकियों का फेवर, ठंडे हो गए तेवर। विश्व गुरु से पंगा, मोदी ने किया चंगा। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर कनाडा की पोल खुल गई है। उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। आतंकियों से उसका प्रेम जग जाहिर हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची थी, उसके जाल में वो ऐसे उलझ गए हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है। कनाडा को अपनी इस करनी का परिणाम भुगतना होगा और भारत ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बयान क्या दिया। मोदी सरकार ने कनाडा के तेवर ठंडे कर दिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कनाडा ने भारत के एक सीनियर राजनयिक को कनाडा छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया है। कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। जिसके बाद से भारत और कनाडा में तनाव चरम पर है। इसका असर राजनयिक रिश्तों पर भी देखा जा रहा है। भारत सरकार ने कनाडा की हवा निकाल दी है। प्रधानमंत्री ट्रूडो के अलावा कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। कनाडा के सफेद झूठ पर भारत ने करारा पलटवार किया। That a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts. And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat.
कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठ पर करारा पलटवार करते हुए भारत ने उसके एक राजनयिक को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया। यही नहीं, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर जमकर फटकार भी लगाई। इसका सबूत उस वक्त दिखा जब कनाडा के हाई कमिश्नर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय में बुलाकर जमकर लताड़ा। कनाडा के उच्चायुक्त की बिलबिलाहट आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तस्वीर है जब वो अंदर जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के बाहर कैसे वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की बजाय अपनी कार के दरवाजे को पटक कर बंद कर देते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हुआ होगा, जिसकी आहट बाहर तक सुनाई दी थी। भारत ने कनाडा को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि भारत में तैनात कनाडा के हाई कमिश्नर के होश उड़ गए। कनाडा की हरकतों का भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे। वहीं जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आए थे, तब भी खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फटकार लगाई थी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कई समझौते होने वाले थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तभी होगी जब दूसरे मुद्दों पर हल निकलेगा। भारत का इशारा खालिस्तानी आतंकियों को लेकर था। भारत ने यह भी साफ किया था कि कनाडा में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं जिस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जब तक इनका हल नहीं निकलता, तब तक कनाडा से ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी बातचीत रोक दी गई है। भारत की इसी फटकार के चलते करीब 36 घंटे तक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने होटल से बाहर नहीं निकले। उनकी शर्म तब और बढ़ गई जब 2 दिन तक उनके विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर मरम्मत होती रही। पूरी दुनिया के सामने पीएम मोदी की फटकार, भारत का कनाडा से ट्रेड डील करने से इनकार और फिर 2 दिन तक प्लेन खराब। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बेइज्जती को झेल नहीं पाए और कनाडा जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। उन्हें लगा इससे उनकी इज्जत बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कनाडा ने भारत पर उस खालिस्तानी आतंकी की मौत का इल्जाम लगाया है जिसको लेकर भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। यानी भारत के गुनहगारों से कनाडा का प्यार जग जाहिर हो चुका है। कनाडा के मीडिया आउटलेट टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए शरणार्थी बनकर कनाडा पहुंचा था। शरण के लिए दी गई उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके ठीक 11 दिन बाद उसने कनाडियाई मूल की एक महिला से शादी कर ली। इस शादी का मकसद सिर्फ कनाडा की नागरिकता हासिल करना ही था। इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की सरे के गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपने आतंकी मंसूबों के चलते वो मारा गया। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को कनाडा पनाह दे रहा है।
सुरक्षा मुहैया करा रहा है और उनकी मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। यानी कनाडा भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, आतंकियों का आका बनना चाहता है, लेकिन वो भूल गया कि ये सब करके पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को G20 सम्मेलन के दौरान विमान में तकनीकी खराबी की वजह से भारत में ही रुकना पड़ा था। इसी दौरान कनाडा के सरे शहर में एक और भारत विरोधी खालिस्तानी रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की अनुमति दे दी गई। हैरानी की बात यह है कि भारत में वांटेड सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत पन्नू इस जनमत संग्रह में भारत को धमकी देता दिखा। खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यक्रम 10 सितंबर को सरे वैंकूवर में गुरुद्वारा गुरु नानक में आयोजित किया गया था, जहां 50 से 75 हजार के करीब लोगों के पहुंचने का अनुमान था, लेकिन इसमें सिर्फ 5 से 7 हजार लोग ही पहुंचे, जिसके बाद इस जनमत संग्रह को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। ट्रूडो की हिम्मत तो देखिए, खुद वो भारत में थे और उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ जनमत संग्रह का आदेश दे रही थी। इसको लेकर विदेशी मीडिया में भी ट्रूडो की जमकर खिंचाई हो रही है। कनाडा मूल के पत्रकार ने ट्रूडो के कामकाज की आलोचना करते हुए लिखा कि चलो खिसको जस्टिन ट्रूडो, तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, कनाडा से अपनी प्यार मोहब्बत को छोड़ दें। एक आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ कनाडा के रवैये से दुनिया के कई देश भी हैरान हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं और कनाडा के इस कदम की कड़ी निंदा कर रहे हैं। अपने इस बयान से ट्रूडो का आतंकियों के प्रति प्यार भी दुनिया के सामने आ चुका है। अपनी इस हरकत से कनाडा अलग थलग पड़ गया है। चंद खालिस्तानियों की खातिर बिकने को तैयार है कनाडा। आतंकियों का पनाहगार बन चुका है कनाडा और अपनी हर उस शपथ का उल्लंघन कर रहा है जो उसने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। जिस आतंकवादी के लिए कनाडा ने भारत से पंगा लिया है, अब उसका काला चिट्ठा आपको बताते हैं और उसके बाद आपके जहन में भी यही सवाल आएगा कि आखिर आतंकी से इतनी हमदर्दी क्यों है कनाडा को। तो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था हरदीप। जी हां, टॉप 40 आतंकियों में उसका नाम शामिल था। एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था हरदीप पर। 2022 में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। 2015 में लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया। 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और इस हरदीप के लिए अब जस्टिन ट्रूडो भारत को, भारत की सरकार को, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। आक्रमण में आपको वो भी बताते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। खालिस्तानी आतंकी निज्जर मामले में अब जस्टिन ट्रूडो नरम पड़ गए हैं। भारत के कड़े रुख से कनाडा की हेकड़ी निकल गई है। हम भारत को उकसा नहीं रहे थे, ये कह रहे हैं अब जस्टिन ट्रूडो। मामले में सही जांच होने की जरूरत है, ये हमारी तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से भारत ने कनाडा के इस आरोप पर तुरंत रिएक्ट किया, भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया, भारत में कनाडा के एक राजनायक को 5 दिन में नई दिल्ली छोड़ने को कहा, उसके बाद अब कनाडा इस वक्त सकपकाया हुआ है। जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्होंने जो ये इतनी बड़ी बात कह दी है, कैसे इससे पीछे हटे। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में नरम पड़ते नजर आ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो और कह रहे हैं हमारी मंशा भारत को उकसाने की नहीं थी। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की वकालत कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, भारत पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश में क्या हो रहा है इससे ट्रूडो ने आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन आज हम ट्रूडो को उनके देश का सच दिखाएंगे, बताएंगे आक्रमण में किस तरीके से कनाडा में आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है और ये आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ
साजिशें रच रहे हैं। देखिए। मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। दिन दहाड़े विदेशी हथियारों से लैस बदमाश मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर देते हैं। उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्या की जिम्मेदारी हिंदुस्तान से 11,462 किलोमीटर दूर जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ता। पंजाब में एक और मर्डर हो जाता है। दिन दहाड़े शिवसेना के बड़े नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती है। हत्यारा जिस कार में सवार होकर आया था उसमें खालिस्तान का स्टिकर चस्पा था। हत्यारे का कनेक्शन खालिस्तानी अमृतपाल से निकलता है। वही अमृतपाल जो खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता था। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ जे सारा कुछ करना है तो फिर ये सारा कुछ वापरूगा। सूरी की हत्या की जिम्मेदारी एक बार फिर हिंदुस्तान से 11,462 किलोमीटर दूर जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में बैठा गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा लेता है। पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली को उनके घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। हत्या की जिम्मेदारी हिंदुस्तान से 11,462 किलोमीटर दूर जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा में बैठा आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला लेता है। आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला फेसबुक पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। वो लिखता है, इसने मेरी मां को काफी रुलाया है। इसकी वजह से मेरी मां को एक हफ्ते तक CIA ने अपने पास बैठा कर रखा। मेरे घर में पुलिस के साथ जाकर तोड़फोड़ करवाई। मैं आज जो हारा हूं वो इसकी बदौलत से, इसकी वजह से हुआ है साहब। लेकिन जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई मीटिंग नहीं करते, कोई बयान जारी नहीं करते। और यही वजह है पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से भागे गैंगस्टर आतंकियों और खालिस्तानियों के लिए कनाडा सेफ हाउस बनता जा रहा है, स्वर्ग बनता जा रहा है, जहां वो पनप रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, अपना गैंग चला रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ये खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो कनाडा में खुलेआम घूम रहा है, सिख फॉर जस्टिस संगठन चलाता है। पन्नू का मकसद भारत में आतंकवाद फैलाना है, ये किसी से छुपा नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान इसने कई वीडियो जारी कर लोगों को लाल किले समेत सरकारी इमारतों पर हमला करने के लिए उकसाया था। ये किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को शायद ये नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, या फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। हम जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, हवा हवाई नहीं है। इसके पीछे एक ठोस वजह छिपी है। आक्रमण में आगे बात उसी वजह की होगी। इस वजह को जानने और समझने से पहले इन चेहरों को देख लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। ये चेहरे हैं लखबीर सिंह उर्फ लांडा,
गोल्डी बराड़, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला और सुखदुल सिंह उर्फ सुखा। आप सोच रहे होंगे ये 7 चेहरे कौन हैं? इनका कनाडा से क्या लेना देना है? जस्टिन ट्रूडो को इन चेहरों को देखने पहचानने की जरूरत क्यों है? तो सुनिए। पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने 3 मामलों में 7 लोगों को नामित किया था। ये सभी कनाडा में छिपे हैं। इसमें से कुछ पिछले साल मई में मोहाली में खुफिया मुख्यालय पर हमला, 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या और कनाडा के सरे में रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के केस में शामिल हैं। इसमें से बाबा और सुखा टारगेट किलिंग के मामले में आरोपी हैं। इसके अलावा कनाडा में छिपे गुरविंदर सिंह, सनवर ढिल्लन, सतवीर सिंह वारिंग भी एनआईए की रडार पर हैं और ये सभी कनाडा में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वहां बैठकर दुनिया भर में अपना नेक्सस चला रहे हैं, क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह बन रहे हैं। लेकिन मजाल क्या कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पुलिस इनका बाल बाका भी कर सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत सरकार ने इन 7 गैंगस्टर में से 4 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। लेकिन इन गैंगस्टर के कनाडा में होने की पुष्टि के बावजूद प्रत्यर्पण की कार्रवाई आज तक शुरू नहीं हुई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कई बार इन गैंगस्टर के कनाडा में छिपे होने के सबूत दे चुकी है, लेकिन कनाडा की तरफ से आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुराने मामले भी बताते हैं कनाडा से सहयोग की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तो क्या ये मान लिया जाए कनाडा में जो हो रहा है, चल रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, उसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौन सहमति है? अगर नहीं तो ट्रूडो को आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह ट्रूडो ने इन आतंकियों, गैंगस्टर और खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े दिखते हैं, उससे साफ पता चल जाता है जस्टिन ट्रूडो के इरादे क्या हैं और कैसे ये आतंकी, गैंगस्टर और खालिस्तानी कनाडा की खुली फिजा में एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन शायद कनाडा ये भूल गया है, वो उस हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है जिससे टकराने से चीन और पाकिस्तान तक घबराते हैं। दुनिया जिसे विश्व गुरु मानती है, जिसकी सुनती है, मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वैसे आपको बता दें कि कनाडा का ये खालिस्तानी प्रेम नया नहीं है और जस्टिन ट्रूडो दरअसल अपने पिता की राह पर ही चल रहे हैं। जी हां, पियरे ट्रूडो दे चुके हैं खालिस्तानियों को समर्थन। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप पिता और पुत्र दोनों को देख रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को आप पहचानते हैं, पियरे ट्रूडो को भी देखिए, उनके पिता, और अपने पिता की राह पर ही जस्टिन ट्रूडो चल रहे हैं। पियरे ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन कर चुके हैं। 1982 में तलविंदर सिंह परमार का उन्होंने बचाव किया था, उनके बचाव में खड़े हो गए थे। एयर इंडिया की फ्लाइट में विस्फोट करने का आरोप था तलविंदर सिंह परमार पर। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। ज्यादातर कनाडाई नागरिक इसमें थे, कनेडियन नागरिक इसमें थे। भारत के अनुरोध को उस वक्त कनाडा ने अस्वीकार किया था, पियरे ट्रूडो ने अस्वीकार किया था, तलविंदर के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा दिया था। भारत ने तलविंदर के प्रत्यर्पण की मांग की थी जिसे उस वक्त पियरे ट्रूडो ने ठुकरा दिया था और खालिस्तान का जो पूरा मूवमेंट है उसका इसके जरिए समर्थन किया था। और इतिहास खुद को दोहरा रहा है और जस्टिन ट्रूडो भी कुछ वैसी ही गलती कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये पुराना भारत नहीं है। भारत अब मुंहतोड़ जवाब देगा और ऐसा जवाब उसने कनाडा को दिया है कि कनाडा इस वक्त सकपकाया हुआ है, जस्टिन ट्रूडो इस वक्त सकपकाए हुए हैं।
भारत कनाडा के रिश्तों पर ट्रूडो जहर का काम इस वक्त कर रहे हैं। भारत के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं को पनाह देने के साथ साथ ट्रूडो पूरी दुनिया के लिए अब खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो आतंकवाद के मसीहा बनना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देश ट्रूडो के भारत विरोधी कदम का खुलकर इस वक्त विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आतंक के समर्थन वाली ट्रूडो की मुहिम पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ बयानबाजी कर कनाडा बुरी तरह से फंस गया है। भारतीय राजनयिक को कनाडा ने निष्कासित किया। भारत ने एक के बाद एक पलटवार करने शुरू कर दिए हैं। आतंक को समर्थन करने वाली अपनी हरकतों के बाद भारत के गुस्से को देख कनाडा की हालत खराब हो गई है। पहले भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को देश निकाला दे दिया और फिर भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय में बाकायदा बुलाकर जमकर खरी खोटी सुनाई। भारतीय विदेश मंत्रालय से बाहर निकलते हुए कनाडा के हाई कमिश्नर का चेहरा देखने लायक था। सवाल ये उठता है कि भारत जैसे मजबूत देश के खिलाफ जाकर कनाडा आतंकियों को क्यों सपोर्ट कर रहा है, जबकि ऐसा करके उसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों के भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में G20 के दौरान उन्हें बाकी नेताओं से कम अहमियत मिली। वापसी में विमान खराब हो गया और अब देश पहुंचने पर खुद उनके मुल्कवासी लताड़ रहे हैं। माना तो ये तक जा रहा है कि अभी चुनाव हुए तो सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। इसके पीछे दो वजह है, बढ़ती महंगाई और खालिस्तानियों के लिए उनकी नरमी। भारत भी लगातार चरमपंथियों को पनाह देने के लिए कनाडा सरकार को घेरता रहा है। लेकिन ऐसा क्या है जो भारत जैसे ताकतवर देश को नजरअंदाज करके कनाडा एक छोटे चरमपंथी गुट को सपोर्ट कर रहा है? भारत के गुस्से को अनदेखा कर क्यों खालिस्तानियों को पाल पोस रहा है कनाडा? क्या ट्रूडो सरकार से भी ताकतवर हो चुका है ये गुट? कनाडा में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख आबादी है। बड़ी बात यह है कि कनाडा में सिख समुदाय राजनीति में भी एक्टिव है और व्यापार में भी। बाकी माइनॉरिटी को छोड़कर ट्रूडो सिखों के लिए ज्यादा उदार हैं। यहाँ तक कि इसके लिए वो भारत की नाराजगी भी उठा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मरते हुए एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। वहीं भारत ने कनाडा के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप बेतुके हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के मसले पर कनाडा और भारत के रिश्तों में तल्खी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसी महीने दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बाद ये तल्खी और बढ़ गई है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के मामले में कनाडा को खरी खोटी सुनाई। G20 शिखर सम्मेलन से ट्रूडो के लौटते ही कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार मिशन को स्थगित कर दिया।
कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने व्यापार मिशन स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन इसे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। कनाडा उन देशों में शुमार है जहां भारतीय समुदाय के सर्वाधिक लोग रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में तकरीबन 3% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। कनाडा में भारतीय मूल के तकरीबन 16 लाख लोग हैं, जिसमें 7 लाख के आसपास NRI हैं। 2021 की जनगणना पर नजर डालें तो कनाडा में 7.7 लाख के आसपास सिख हैं। साल 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में 3 सिखों को जगह मिली। जस्टिन ट्रूडो भारत से कुछ नाखुश भी रहते हैं, क्योंकि भारत से उनको वो तवज्जो नहीं मिलती जिसकी उनको उम्मीद है, जबकि कनाडा एक विकसित देश है और G7 का सदस्य भी है। साल 2018 में जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे तब उनकी अगवानी गर्मजोशी के साथ नहीं की गई थी। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया ने भी उनकी उपेक्षा की। पिछले साल जून में मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। यही बात ट्रूडो को परेशान कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रूडो भारत के खिलाफ काम कर रही संस्थाओं को कनाडा में पनाह दे। भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्तों पर नजर डालें तो 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। इससे पहले 2021-22 में 3.76 अरब डॉलर की चीजें निर्यात की थी। दूसरी तरफ कनाडा ने भारत को 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। वहीं 2021-22 में 3.13 अरब डॉलर की चीजें निर्यात हुई थी। कनाडा के पेंशन फंड ने भारत में तकरीबन 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रखा है। अकेले ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड ने 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। यानी दोनों देशों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ हैं, चाहे वो नागरिकों के बीच हो या सरकार के बीच। कनाडा ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, उनको नौकरी देना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि भारतीय हर काम में अव्वल है। लेकिन इसके साथ साथ कनाडा भारत की खिलाफत कर रहे, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे खालिस्तानियों को भी पनाह दे रहा है, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देने का कोई भी कारण सही नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब हम आपको भारत और कनाडा के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनके बारे में बताते हैं। भारत में कनाडा की करीब 600 कंपनियां काम कर रही हैं। वहीं कनाडा में भी तमाम भारतीय कंपनियों के बिजनेस हैं, खासकर आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सेक्टर और नेचुरल रिसोर्सेज जैसी फील्ड्स में भारतीय कंपनियों का वहां दबदबा है। भारत और कनाडा के बीच जो ट्रेड संबंध है, अब उनके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कनाडा भारत को क्या बेचता है वो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। कनाडा भारत को दवाएं बेचता है, फार्मा प्रोडक्ट्स बेचता है, रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स बेचता है, आयरन, स्टील, ज्वेलरी, सजावटी पत्थर, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बेचता है। कनाडा से खरीदता क्या है भारत, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दाल खरीदता है, आयरन स्क्रैप खरीदता है, खनिज खरीदता है, न्यूज प्रिंट्स खरीदता है, वुड पल्प खरीदता है, पोटैश खरीदता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स खरीदता है। तो दोनों ही देशों के बीच चाहे वो कंपनियों को लेकर संबंध हो, ट्रेड को लेकर संबंध हो, आयात निर्यात का मसला हो, दोनों ही देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हैं और यही मजबूत प्रगाढ़ संबंधों को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है जस्टिन ट्रूडो ने। आगे बढ़ते हैं, आक्रमण में बात करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर के बारे में। रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन